हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिचय टेस्ट पर। दोस्तों, आज हम इस सेशन के अंतर्गत क्लास 10th के जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेखक हैं उनके उनके उनका हम लोग जीवन परिचय कंप्लीट करने वाले हैं, जिनका नाम क्या है, सुमित्रा नंदन पंत हैं। और मैं इस सेशन के लिए इस सेशन को कवर करने से आपको एग्जाम में 5 अंक फिक्स होने वाले हैं, क्योंकि आप अगर ये मतलब सुमित्रानंद पंत जी के जीवन परिचय रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, आप अगर देखेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हैं, प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हैं, आप देखेंगे तो उसमें लगभग सभी पेपर में सुमित्रानंद पंत जी का जीवन परिचय आया हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आपका 5 अंक फिक्स होने वाला है। आप इसको एग्जाम में रट कर जाइएगा, चाहे याद करके जाइएगा, लेकिन जाइएगा इसको पढ़ कर ही जाइए, है ना। क्योंकि आपको इसमें से 4 नंबर मिलेंगे जीवन परिचय को और 1 नंबर मिलेगा आपको उनकी कृति लिखने के लिए, है ना। तो इस तरह से आपका 5 अंक फिक्स हो गया है। और इसके अलावा अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन पर प्रेस जरूर करिए। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किया जाए और अपने इस सेशन को शुरू करते हैं, है ना। तो आइए देख लेते हैं सुमित्रानंद पंत जी के जीवन परिचय को एक संक्षिप्त रूप में। नाम क्या है, सुमित्रानंद पंत हैं। इनका मूल नाम क्या है, गोसाई दत्त है। ये इंपॉर्टेंट है कि सुमित्रानंद पंत जी का मूल नाम क्या था, तो ये क्या है, गोसाई दत्त है। आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में भी मिल सकता है ना। तो इसलिए ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सुमित्रानंद पंत हैं इनके बचपन का क्या नाम था, मूल नाम क्या था, तो मूल नाम है गोसाई दत्त। और जन्म कब हुआ, 20 मई सन 1900 की इनका जन्म हुआ। कहाँ पर, कौसानी नामक ग्राम में। ये भी इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा कि जन्म कब हुआ, 1900 में इनका जन्म हुआ। सन 1900 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पर, कौसानी नामक ग्राम में। आपको डेट याद हो जाए तो और अच्छी बात है ना। अगर आपको डेट याद आ जाती है तो और बेटर है। तो इनका जन्म कब हुआ, 20 मई सन 1900 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पर, कौसानी नामक ग्राम में। और इनकी मृत्यु कब हुई, 28 दिसंबर 1977 को इनकी मृत्यु हो गई, है ना। आपको सुमित्रानंद पंत जी का जीवन परिचय बहुत आसानी से आप उनका जन्म मृत्यु याद कर सकते हैं। कैसे, देखिए 1900 सन 1900 है, 1900 इसमें डबल 2 बार 0 आया, और इसमें क्या 1900 मतलब इसमें कितनी बार आया, 7, 2 बार 7 आया, है ना। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि 2 बार डबल 0 आएगा जन्म में और 2 बार मृत्यु आएगा, 7 है ना। ये क्या है, मृत्यु आएगा, ठीक। इनका मृत्यु कब हुई, 28 दिसंबर 1977 को इनकी मृत्यु हो गई। और पिताजी का क्या नाम था, पंडित गंगा दत्त इनके पिताजी का नाम था। और भाषा ज्ञान की बात कर लें, इनको संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। किन किन भाषाओं का, आप ध्यान रखिएगा, किन किन भाषाओं का, संस्कृत का था, अंग्रेजी था, बांग्ला का और हिंदी। इन 4 भाषाओं का इनको ज्ञान था। ये इंपॉर्टेंट है, इनको कौन कौन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये जो काव्य धारा है, यानी जो आधुनिक युग के किस युग से रिलेट है, ये रिलेट है किससे, छायावादी युग से। किस युग से है ये, छायावादी युग को ही शुक्ल युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुक्ल युग। भी ध्यान रखिएगा कि जो सुमित्रानंद पंत जी हैं ये किस युग से संबंधित है, छायावादी युग से। ये क्या था दोस्तों, सुमित्रानंद पंत जी छायावादी युग के जो 4 स्तंभ हैं, चारों स्तंभों में से इनका नाम भी एक है, इनका नाम भी आता है। वो 4 स्तंभ कौन कौन से, जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रानंद पंत जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और महादेव वर्मा जी हैं। ये 4 लोग क्या हैं, छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ हैं, है ना। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं इनके जीवन परिचय को डिटेल से। सुमित्रानंद पंत का जन्म 20 मई सन 1900 को अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। दोस्तों, किसी भी लेखक का जीवन परिचय उसके जन्म और जन्म स्थान से शुरू होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो सुमित्रानंद पंत का जन्म 20 मई सन 1900 को अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगा दत्त था और जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। ये बहुत ही दुखद समाचार है ना, कि 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। और इनका लालन पालन तो कौन किया, इनके पिता ने किया और इनकी दादी ने किया, है ना। जो इनका लालन पालन इनके पिता ने किया और इनकी दादी ने किया, है ना। इसके बाद आइए देख लेते हैं इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वह हुई थी कहाँ, कौसानी नामक ग्राम में, अपने ही घर में, है ना। मतलब इनकी जो शिक्षा हुई अपने गाँव में हुई, कौसानी नामक ग्राम में ही प्रारंभिक शिक्षा हुई। और उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने जो इनका जिला था, कौन से जिले में इनका जन्म हुआ, अल्मोड़ा जिले के
कौशल नामक ग्राम में हुआ था ना। तो जिनका प्रारंभिक जीवन शिक्षा हुई वह कौशल नामक ग्राम में हुई। लेकिन अगर बात करें उच्च शिक्षा की, तो उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने अल्मोड़ा जिले में नाम दाखिला करवाया था। उसके बाद इन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज में, कहाँ से, बनारस के क्वींस कॉलेज से इन्होंने शिक्षा प्रारंभ की। इनका काव्यगत सृजन ही यहीं से प्रारंभ हुआ, जो यहाँ पे क्वींस कॉलेज है। क्वींस कॉलेज से ही इन्होंने क्या किया, अपने काव्यों का सृजन करना प्रारंभ की है। ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है कि जो सुमितन पंत जी थे, इन्होंने अपना काव्य लेखन कहाँ से प्रारंभ किया, तो ये प्रारंभ किए हैं बनारस के क्वींस कॉलेज से। कहाँ से, बनारस के क्वींस कॉलेज से। उन्होंने स्वयं ही अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर कहाँ क्या रख दिया, सुमित्रानंद पंत रख दिया। ये भी इम्पोर्टेंट क्या कि इन्होंने अपना नाम स्वयं बदला, गोसाई दत्त से क्या कर दिया, सुमित्रानंद पंत कर दिया। 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया, ये इम्पोर्टेंट है। और 1950 ईस्वी में यह ऑल इंडिया रेडियो आता नहीं है दूरदर्शन वाला, वहीं ऑल इंडिया रेडियो में परामर्शदाता पद पर भी क्या किया, नियुक्त हुए 1950 ईस्वी को। एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या, इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया है। इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। और इससे भी सबसे महत्वपूर्ण क्या, इनको चिदम्बरा के लिए 1 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो इनको एक कृति इनकी कौन से, चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपके पेपर में आ सकता है। और बात करें इनकी मृत्यु कब हुई, तो 28 दिसंबर 1977 को प्रकृति का सुकुमार कवि पंचतत्व में विलीन हो गया। दोस्तों आपको यहाँ पे लिखने का तरीका भी बेस्ट होना चाहिए, आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप अच्छे वर्ड का यूज़ करेंगे तो जो एग्जामिनर होगा, जो कॉपी चेक करने वाला होगा, आपका एक मार्क्स भी काटने के लिए डरेगा, क्योंकि आप इतने अच्छे वर्ड का यूज कर देंगे कि जो एग्जामिनर होगा वो इतना खुश हो जाएगा, आपको पूरे के पूरे मार्क्स देगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, आप किस प्रकार के वर्ड का यूज कर रहे हैं, है ना। अब आइए देख लेते हैं इनका साहित्यिक परिचय क्या था। कभी कभी क्या होता है दोस्तों को यहाँ पर कह देता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय प्लस साहित्यिक परिचय लिखिए। तो जीवन परिचय के लिए आपको देगा 3 मार्क्स, एक मार्क्स देगा आपको साहित्यिक परिचय के लिए। इस तरह से मैंने, इसलिए आपको क्या करता है, इस सेशन के अंतर्गत मैंने साहित्यिक परिचय को, कृतियों को, भाषा शैली को, सभी को इसके अंतर्गत मैं लेकर आता हूँ, है ना। तो सुमित्रानंद पंत छायावादी युग के महान कवियों में से एक माने जाते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन बात है ना। क्यों कॉमन बात है, क्योंकि ये कहते हैं एक 4 स्तंभों में से, जो छायावादी युग का जो 4 स्तंभ है, इनमें से भी ये एक है ना। तो इसलिए क्या है, एक महान कवियों में से एक माने जाते हैं। 7 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने कविताएं लिखने प्रारंभ कर दिया। इन्होंने कला और बुढ़ाचांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत भूमि पुरस्कार और चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो कला और बुढ़ाचांद इनकी रचना है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और लोकायतन के लिए इनको सोवियत पुरस्कार, भूमि पुरस्कार मिला, और चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये 3 पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको एकदम इसको, या चाहे आप कह सकते हैं रट लीजिए। क्यों रट लीजिए, देखिए यहाँ पे इनको कला और गुणचांद के लिए क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और लोकायतन के लिए सोवियत भूमि पुरस्कार मिला है, और इसके अलावा चिदम्बरा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन बन सकता है किस रूप में, बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं कि कला और गुणचांद के लिए सुमित्रानंद पंत जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, है ना। अब आइए देख लेते हैं कृतियाँ कौन कौन सी हैं। अगर हम कृतियों की बात करें तो कृतियों में है इनकी वीणा, ग्रंथि, पल्लव, अतिमा, पल्लविनी, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, कला और गुणचांद, युगपथ, चिदम्बरा, लोकायतन। दोस्तों आपको एग्जाम में केवल एक ही कृति लिखना है, आप इसमें से जो आपको याद हो जाए, अगर आप पूरा का पूरा याद कर लेंगे तो और अच्छी बात है, अगर आप इसमें से 4-5 याद कर लीजिए तो और अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप वहाँ पे एक रचना याद करके, मान लो उस समय आपका माइंड अनेक चीज़ों में बटा रहेगा, आपको याद ना आया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको जितना अधिक याद रहेगा उतना बेस्ट रहेगा, है ना। तो आइए देख लेते हैं उनकी भाषा शैली क्या थी, इन्होंने अपनी लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया है, देख लेते हैं। पंत जी
की शैली जो थी अत्यंत सरल और मधुर है ना। जो इन्होंने रचना की है, इनकी जो भाषा है बहुत सरल और मधुर है। बांग्ला तथा अंग्रेजी शब्दों से प्रभावित होने के कारण इन्होंने गीतात्मक शैली का अपनाया है। ये इम्पोर्टेंट है कि जो उनकी शैली कौन सी थी, गीतात्मक शैली थी, और इन्होंने बांग्ला और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। अब आइए देख लेते हैं इनके साहित्य में योगदान क्या था। साहित्य में योगदान की बात करें दोस्तों तो पंत जी आधुनिक काव्य धारा के छायावादी युग से संबंधित हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि ये अभी हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि 4 कवियों में भी एक ये भी थे। जो 4 स्तंभ है छायावादी युग के, उसमें से एक ये भी है। कौन? सुमित्रानंद पंत जी। छायावादी युग की आधुनिक काव्य धारा के छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी प्रकृति के प्रति आकर्षण था। ये दोस्तों के क्या कहा जाते हैं, जो सुमित्रानंद पंत जी हैं, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको प्रकृति के प्रति बहुत ही प्रेम था, आकर्षण था, इसलिए इनको ऐसा कहा जाता है ना। तो दोस्तों ये मेरा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।